नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ध्यान के बारे में गूढ़ चर्चा करेंगे। साधकों, आपने महर्षि पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्यान का अर्थ है मनन करना, चिंतन करना। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हम करते क्या हैं? जब कोई साधक ध्यान करता है तो वह निरंतर एक ही वस्तु पर ध्यान करता चला जाता है। अब ध्यान की वस्तु तो कुछ भी हो सकती है। गुरु हो सकते हैं, कोई विधि हो सकती है, श्वास हो सकती है। कहने का सार इतना है, कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिस पर ध्यान टिकाया जाए। साधक का ध्यान जब उस वस्तु पर केंद्रित होने लगता है तो वह ध्यान की शुरुआत है, वह ध्यान का प्रथम चरण है। जब साधक ध्यान की शुरुआत करना चाहता है तो सर्वप्रथम धारणा से ही ध्यान शुरू किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मन में कितनी भावनाएं ऐसी उठती हैं जो हमें विचलित कर देती हैं, जिनसे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ध्यान मनुष्य को ऐसी विचलित करने वाली भावनाओं से, इच्छाओं से मन की मुक्ति प्रदान करता है। जब साधक ध्यान करता है तो सबसे पहले एकाग्रता को साधता है। जब साधक की एकाग्रता सध जाती है तब उसका मन इधर उधर की बातों में नहीं जाता है और उसका मन विचलित नहीं होता है तथा साधक का मन एक जगह स्थिर हो जाता है। जब साधक एक वस्तु पर ही एकाग्रता निरंतर करता रहता है तो वह तब साधक का पूरा प्रवाह उसी वस्तु की ओर चला जाता है। तब उसके परिणाम स्वरूप ध्यान की घटना घटती है। ध्यान साधक का चेतन और स्वेच्छा से किया गया प्रयास है। साधक जब ध्यान करता है उसके चेतन मस्तिष्क की सभी गतिविधियां शांत हो जाती हैं। जितनी भी व्यक्ति के भीतर निरर्थक वृत्तियां हैं, ध्यान उन सब की निर्जरा करता है। मनुष्य 3 तलों पर होता है। एक तल है संसार, दूसरा तल है वह खुद और तीसरा तल है चेतना। ध्यान इन तीनों तलों पर ही एक साथ कार्य करना शुरू करता है, जिसकी वजह से साधक शांत एवं शुद्ध होना शुरू हो जाता है। जो साधक नए हैं या जो व्यक्ति ध्यान नहीं करते हैं, वह ध्यान से संबंधित अनेक अफवाहों को ध्यान समझ लेते हैं। जैसे किसी भी वस्तु के बारे में सोचना ध्यान है। हमारे शास्त्रों में मंत्रों का बहुत उल्लेख है। अनेक व्यक्ति मंत्र जाप भी करते हैं। वह ध्यान की मुद्रा में मंत्रों को बोलते हैं तो वह ये समझते हैं कि हम मंत्रों को बोलकर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ऐसी स्थिति है जहां कुछ भी ना हो, ना मंत्र हो, ना आप हो, ना विचार हो, ना भावनाएं हो, जहां कुछ ना हो, बस एक जागरण की धारा हो, वह स्थिति ध्यान की स्थिति है। लेकिन अनेक तरह की अफवाहें और गलत प्रचार आप सबको इतना भ्रमित कर देता है कि हमें ऐसा लगने लगता है जैसे झूठ ही सच हो, क्योंकि झूठ इस तरह से पेश किया जाता है, कोई भी व्यक्ति झूठ के जाल में आराम से फंस जाता है। वास्तविकता और सच्चाई तो ये है, आप ध्यान में कुछ भी कर रहे हो, चाहे कोई विधि कर रहे हो, चाहे किसी मूर्ति पर ध्यान कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो, यह ध्यान नहीं है। यह सिर्फ ध्यान में जाने के लिए एक शुरुआत है, जिससे आपके भीतर ऊर्जा का वेग उठाया जाए, आपकी समझ बढ़े, आपकी अंतर चेतना में जागरण पैदा हो। हर विधि का यही सार है। आपने अक्सर देखा होगा, जो भी साधक ध्यान करते हैं तो उन्हें थोड़ा अनुभव आते हैं। आप खुद सोच कर देखिए,
जब आपको ध्यान में अनुभव आते हैं तो क्या उस समय आपकी विधि होती है जो आप विधि करते हैं, या आप होते हैं? कुछ नहीं होता है ना, सिर्फ अनुभव ही दिखता है। उसमें आपकी स्थिति भी नगण्य होती है, और कोई भी ऐसी परिस्थिति सब कुछ नगण्य होता है, सिर्फ अनुभव ही सामने दिखाई देता है। तो ऐसी ही स्थिति जब अंत में आएगी, जहां अनुभव भी समाप्त होंगे, जहां सब चीजें समाप्त हो जाएंगी, वह ध्यान की स्थिति है। ध्यान का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, अपने शरीर से भी अलग हो जाना है। साधक ध्यान को अक्सर धारणा से ही शुरू करता है। पहले आप अपने मन में धारणा बनाइए कि मुझे ध्यान करना है। ध्यान, देखिए, कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि कोई आपको उधार दे दे और आप उसे ले लें। ध्यान अनुभव का विषय है, सिर्फ करके ही जाना जा सकता है। देखिए, मैं बोलता हूँ, कोई भी गुरु बोलते हैं, कोई भी संत गुरु बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं, वेद पुराण कहते हैं, अनेक जगह से हमें ध्यान की शिक्षा दी जाती है। उस शिक्षा का सार इतना ही है, आपके मन में धारणा बने, आपका संकल्प मजबूत हो और आप समर्पण करके ध्यान के मार्ग पर चल पड़ें, आपके भीतर चिंगारी जलाई जाए। ध्यान ऐसा विषय है, ध्यान को सम अनुभव करके ही जाना जा सकता है। ध्यान एक ऐसी दशा है जहां हमारे शरीर का अर्थ खत्म हो जाता है और हम अपने भीतर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। ध्यान से हमारी चेतना का विराट रूप उभरकर सामने आता है। आप सबने अनेक धर्म ग्रंथों, शास्त्रों में ध्यान की महिमा का गुणगान पढ़ा होगा। जैसे साधना के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक स्थानों का वर्णन किया गया है। जैसे साधक नदी तट पर ध्यान करे तो लाभ होगा, गुफा में ध्यान करे तो लाभ होगा, वन में जाकर ध्यान करे तो लाभ होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से अनेक स्थानों का वर्णन किया गया है। लेकिन इस समय पर ऐसे स्थानों में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी है, लेकिन हम जैसे महानगर में रहने वाले व्यक्ति ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है? हमें अपने एक घर के कमरे को ध्यान के लिए उपयुक्त करना है। देखिए, भाव एक ऐसी चीज है, भाव से आप कुछ भी कर सकते हैं। भाव बहुत शक्तिशाली है, भाव परमात्मा के बहुत करीब है, भाव मनुष्य का नियंत्रण करता है। आप अगर भाव करके बैठ जाएंगे ना, तो आप भरी गर्मी में भी आपका शरीर इतना शीतल हो जाएगा जैसे आप कश्मीर की वादियों में बैठे हों। लेकिन भाव की शक्ति का आपको बाद में पता लगेगा, जब ध्यान की गहराई उतरने लगेगी, कि भाव की शक्ति कितनी तीव्र होती है। दोस्तों, जब साधक ऐसे वातावरण का प्रयोग ध्यान के लिए करता है तो वह ध्यान की घटना के थोड़ा जल्दी करीब आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ों में रहने वाले को ही ध्यान घटेगा, महानगर में रहने वाले को नहीं घटेगा। सबको घटेगा, मिनट 2 मिनट का फर्क हो सकता है, पर आपकी त्वरा आप पर ही निर्भर करती है। सकारात्मक वातावरण से साधक प्रेरणा से भर जाता है, क्योंकि हमें जाना कहाँ है? ध्यान से हमें प्रकृति का जो नियम है उसके अनुकूल होना है, उसके साथ होना है। प्रकृति का नियम तोड़ते हैं तब दुख होता है, और प्रकृति के नियम के साथ हो जाते हैं तब सुख होता है। ध्यान हमें प्रकृति के नियम से ही जोड़ता है। जब हम प्रकृति के नियम से जुड़ जाते हैं तो हमारे भीतर की जो ऊर्जा है वह जल्दी उठना शुरू हो जाती है और जल्दी गतिमान हो जाती है। क्योंकि ध्यान भी दोस्तों करता क्या है? अंत में प्रेम ही पैदा करता है। प्रेम संसार का शाश्वत सार है। प्रेम ये वाला प्रेम नहीं जो एक पुरुष एक स्त्री से करता है। उस प्रेम के अंदर वात्सल्य होता है, करुणा होती है। वह प्रेम बिना किसी लालच के मनुष्य के भीतर घटता है। जो भी साधक समर्पण
और एकाग्रता से ध्यान करेंगे वह जरूर अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। जैसे साधक को जानना चाहिए ध्यान दोपहर में करें, सायंकाल के समय करें, आधी रात्रि में करें या ब्रह्म मुहूर्त में करें। दोस्तों, वैसे तो ध्यान आप किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या बहुत व्यस्त दिनचर्या है और ध्यान के लिए समय निकालना काफी मुश्किल काम है। ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त या आधी रात का हो सकता है। ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय आप मध्य रात्रि में ध्यान करिए। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का भी काफी महत्व है, लेकिन जब आप मध्य रात्रि ध्यान करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त तक भी पहुंच ही जाएंगे। देखिए, इस समय पर साधक का तालमेल प्रकृति से जल्दी बैठ जाता है, क्योंकि दिन में और संध्या काल में पूरे दिन के विचार हमारे साथ होते हैं, तो हमारे मन में ज्यादा विचार चलते हैं। इसलिए जो साधक भी ध्यान में उत्सुक हैं वह ज्यादातर मध्य रात्रि का ही प्रयोग करें। ऐसा नहीं है, मध्य रात्रि का प्रयोग करने का मैं आप पे जोर दे रहा हूं। आपको जिस भी समय मिलता हो, सुबह मिलता हो, दोपहर मिलता हो, शाम मिलती हो, रात मिलती हो, जो भी समय आपको मिलता हो, काम करते हुए मिलता हो, घर पे बैठकर मिलता हो, आप उसको सदुपयोग कीजिए। ध्यान नहीं घटेगा तब भी कोई बात नहीं, आपका अभ्यास बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि और समय पर अनुभव नहीं आते हैं, किसी भी समय पर अनुभव आ जाते हैं, दिन में भी आ जाते हैं, दोपहर में भी आ जाते हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है। आपको बस मन में यही रखना है, ध्यान करते जाना है और ये नहीं सोचना है कि मुझे अनुभव आए। बस आपको ये सोचना है कि अब मैंने ध्यान को जीवन का अंग बना लिया है। अब मृत्यु आए या कुछ भी हो जाए, अनुभव आए या ना आए, मैं ध्यान करूंगा और करता रहूंगा। देखिए, जो लोग अपने भीतर बदलाव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो बदलाव नहीं कर सकते हैं तब भी चिंता ना करें, ध्यान खुद बदलाव करेगा। अब जैसे बहुत से साधक बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, तो थोड़ा भोजन का भी महत्व हो जाता है नए साधक के लिए। साधक को हमेशा भरपेट भोजन नहीं करना है। साधक को मांस, मदिरा इस प्रकार का तामसिक भोजन भी नहीं करना है। साधक को शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। दोस्तों, भोजन हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। भोजन हम जैसा करते हैं उसी प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं, जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है उसके अंदर उसी प्रकार के विचार होते हैं, उसका भोजन तामसी प्रवृत्ति का होता है। और जो सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनका विचार भी बहुत साधारण होते हैं और उनका भोजन भी शाकाहारी होता है। तो चाहे वे ध्यान ना भी करते हों, लेकिन उनके भीतर भी एक सौम्यता रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा सा ध्यान की मुद्रा के बारे में। देखिए, मुद्रा का अर्थ क्या है? हम ध्यान में जो आसन लगाते हैं उनका अर्थ क्या है? मुद्रा हमारे शरीर में ऊर्जा के व्यवधानों को खोलती है। साधक जब ध्यान करते हैं तब आसन में बैठते ही बैठते हैं, लेकिन साधकों को स्मरण रखना है कि उन्हें आसन को साधना है, और किसी भी आसन को साधने के लिए 3 घंटे का समय निश्चित है। आप 3 घंटे तक लगातार आसन को साधने की कोशिश कीजिए। अगर जिन व्यक्तियों को समय मिलता है वह ध्यान नहीं भी करते हैं तब भी आसन में बैठने की कोशिश करें। देखिए, हर साधक को आसन का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के लिए अनेक आसन महत्वपूर्ण हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, मुक्ता आसन, सुखासन। ऐसे ही अनेक आसन ध्यान के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। सिद्ध आसन साधते समय साधक के एक पैर की एड़ी मूलाधार चक्र पर होनी चाहिए और दूसरा पैर गुप्तांग पर स्थित होना चाहिए। आसन में बैठने के बाद आपको हमेशा स्थिर रहना है। आप किसी भी आसन में क्यों ना बैठें, आपको हमेशा स्थिर रहना है और ऐसे आसन का चुनाव करना है। आप ये मत सोचिए कि मुझे सिद्ध आसन में ही बैठना है। आपको आसन ऐसा चुनना है जिसमें आपको सुविधाजनक लगे, आपके शरीर में परेशानी ना हो। दोस्तों, सिद्ध आसन का प्रयोग
अधिकांशतः वह साधक करते हैं जो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। आपने बुद्ध धर्म का नाम तो सुना ही होगा। बुद्ध धर्म में 2 तरह के ध्यान के रूप प्रस्तुत किए गए हैं। पहला ध्यान है समता ध्यान। इस ध्यान में साधक एकाग्रता को विकसित करता है। और बुद्ध धर्म में दूसरा ध्यान है विपश्यना ध्यान। इस ध्यान के द्वारा साधक की समझ विकसित होती है। विपश्यना ज्ञान श्वास पर आधारित होने के कारण यह हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। इसमें आत्मज्ञान का निकटता से संबंध है। तो विपश्यना द्वारा साधक की जल्दी गति हो जाती है, क्योंकि इसमें साधक स्वयं के भीतर से साधना शुरू करता है। आध्यात्मिक ग्रंथ के द्वारा शरीर और मस्तिष्क के संबंध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। साधक आसनों का अभ्यास करता है, साधक प्राणायाम करता है और ध्यान इत्यादि का नियमित अभ्यास करता है। उसके द्वारा उसके शारीरिक और मानसिक कार्यों में उल्लेखनीय अंतर आ जाता है। ध्यान जो है दोस्तों एक योग अभ्यास जैसा ही है। ध्यान का नियमित अभ्यास करने वाले को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान होने लगते हैं। जो साधक ध्यान का अभ्यास करता है वह मानसिक समस्याओं को भी नियंत्रित कर लेता है और आध्यात्मिक अनुभवों के शिखर तक पहुंचने लगता है। जैसे आप सभी जानते हैं, साधक के भीतर अनेक भावनाएं क्रोध, डर, तनाव, घबराहट, बेचैनी, चिंता इत्यादि भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन साधारण मनुष्य इन्हीं भावनाओं से ग्रसित रहता है। तो ये ध्यान का अमूल्य उपहार ही है मनुष्य के लिए, जो हम इन सब बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान के अभ्यास से साधक इन सब नेगेटिव भावनाओं से पार हो जाता है। ध्यान साधक का समग्र व्यक्तित्व और दृष्टिकोण बेहतर बनाता है। देखिए, ध्यान करने वाला साधक जीवन की मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी बहुत बेहतर ढंग से करता है। ध्यान का अभ्यास मनुष्य को सकारात्मक व्यक्तित्व, सकारात्मक विचार को धारण करने वाला और सकारात्मक कार्य करने वाला बना देता है। साधक ध्यान, एकाग्रता, स्मृति शक्ति, आत्मविश्वास, विचारों की स्पष्टता, इच्छा शक्ति, मस्तिष्क की ग्रहण करने की शक्ति, इन सब में वृद्धि करता चला जाता है। नियमित रूप से ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति चुंबकीय और आकर्षक व्यक्तित्व को विकसित कर लेता है। ध्यानी के संपर्क में आने वाले उसकी मधुर वाणी से, प्रभावशाली वाणी से, तेजस्वी नेत्रों से, अच्छे गुणों से, अच्छे व्यवहार से, दैवीय स्वभाव से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। जिस प्रकार सुगंध हवा में फैल जाती है, उसी प्रकार योगी की आभा दूसरों के मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाती है। अपने योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कुछ शक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें एक साधक एकाग्रता और ध्यान से प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई भी साधक कंठ के रिक्त स्थान पर निरंतर और लंबे ध्यान के द्वारा योगी भूख और प्यास पर नियंत्रण पा लेता है। ध्यान विधियों के अभ्यास से ही इस प्रकार के नियंत्रण साधक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आज इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।